Hello students, today we will discuss chapter 16th light class 8th science। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर और कीवर्ड्स मैं अपने पहले वीडियो में जो है डिस्कस कर चुकी हूँ और इसी चैप्टर को अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ पूछे गए हैं, तो रिफ्लेक्शन के यहाँ पे लॉ बताए गए हैं। टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर, फर्स्ट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये हमने आपको जब ये चैप्टर जो डिस्कस किया था तब भी बताया था। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा आर होता है। तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये हमारा इसका रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ हो गया। अब सेकेंड लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब ये जो इसमें बता रहा है सेकेंड लॉ में क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों चीज़ एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सभी किस में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है दो इसमें। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद यहाँ पे 11th क्वेश्चन है। इसके बीच के जो क्वेश्चन है 5th 6th 7th 8th वो आपको जो है मैंने बुक में कराए हैं। अब इसके बाद 11th क्वेश्चन है, गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.a। गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.a। गुरमीत जो है एक्टिविटी 16.a जो है परफॉर्म करना चाहता है यूजिंग ए लेज़र टॉर्च। मतलब एक लेज़र टॉर्च का यूज़ करके। हर टीचर एडवाइज हर नॉट टू डू सो। उसकी टीचर उसको एडवाइस करती है कि ऐसा ना करो। कैन यू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द टीचर्स एडवाइस। मतलब टीचर ने उसको एडवाइस दी, वो क्यों दी, मतलब उसको डिटेल में बताना है। तो एक्टिविटी जो आपकी बुक में 16.8 दी है वो मैंने यहाँ पे ली है। पहले उसको देख लीजिए कि इसमें 16.8 वाली एक्टिविटी में बताया गया है कि लुक इनटू योर फ्रेंड आइज़। अपनी फ्रेंड के आइज़ में देखना है। ऑब्जर्व द साइज ऑफ द पीपल, और जो आइज़ में जो पीपल होता है उसके साइज़ को देखना है। थ्रू लाइट ऑन हर आइज़ विथ ए टॉर्च, और टॉर्च की जो है उसमें रोशनी डालनी है। ऑब्जर्व द पीपल नाउ, और फिर से उसको देखना है। स्विच ऑफ द टॉर्च एंड ऑब्जर्व पीपल वंस अगेन। मतलब एक बार टॉर्च की रोशनी डाल के देखना, एक बार ऐसे ही देखना है। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द साइज ऑफ द पीपल। तो क्या आपको उसके पीपल के जो साइज़ में कोई चेंज दिखता है। इन विच केस वॉज द पीपल लार्जर। किस केस में जो है वो इसका जो पीपल है वो लार्जर होता है। वाई डू यू थिंक इट was so, ऐसा क्यों होता है। इन विच केस डू यू नीड टू अलाउ मोर लाइट इन द आइज व्हेन द लाइट इज डिम और ब्राइट। तो ये अभी हमारी एक्टिविटी 16.a है जिसमें कि यहाँ पे गुरमीत परफॉर्म कर रहा है और उसकी टीचर उसको जो है एडवाइस दे रही है कि नॉट टू डू सो, मतलब उसको ऐसा करने को नहीं कह रही है। तो अब आंसर है, लेज़र लाइट इज़ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन आइज। लेज़र लाइट जो है वो ह्यूमन आइज के लिए जो है नुकसान पहुंचा सकती है। बिकॉज इट्स इंटेंसिटी इज़ वेरी हाई, क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन कॉज डैमेज टू रेटिना एंड, ये जो है हमारे आइज़ में जो रेटिना है उसको डैमेज कर सकती है। एंड लीड टू ब्लाइंडनेस, और जो है इससे क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो है अंधा हो सकता है। हैंस इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू लुक एट लेज़र बीम लाइट। इसलिए ऐसी एडवाइस की जाती है जैसा कि उसकी टीचर ने एडवाइस किया कि लेज़र लाइट की तरफ जो है नहीं देखना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर आइज़। आप अपनी आँखों की किस तरह से केयर करेंगे। तो इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट लिए गए हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, विजिट एन आई स्पेशलिस्ट रेगुलरली। अपनी आई को जो है दिखाने के लिए आई स्पेशलिस्ट के बाद जो है रेगुलरली जाते रहना चाहिए। अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट एंड वेरी ब्राइट लाइट। पढ़ते समय ना तो बहुत आपकी जो लाइट है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट टू द आइज। जो डायरेक्ट सनलाइट की तरफ भी हमको नहीं देखना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट है, क्लीन योर आइज़ विथ कोल्ड वाटर। अपनी आइज़ को जो है ठंडे पानी से धोना चाहिए। क्विकली इफ़ डस्ट पार्टिकल और स्मॉल इंसेक्ट इंटर्ड योर आइज़। अगर आपकी आँख में कोई भी डस्ट पार्टिकल या छोटे छोटे जो इंसेक्ट हैं वो चले जाते हैं तो उसको ठंडे पानी से धोना चाहिए। मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर बिटवीन द बुक एंड योर आई। और बुक को पढ़ते समय बुक और आइज़ के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे कुछ ये पॉइंट बताए गए हैं जिससे कि क्या होती है, आप अपनी आँखों की केयर कर सकते हैं। अब 13th वाला क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे इफ़ द रिफ्लेक्टेड रे इज़ एट द एंगल ऑफ 90 टू द इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे, मतलब जैसे कि डायग्राम यहाँ पे अगर हम बना के समझें कि मान लीजिए ये मिरर है और ये इसका यहाँ पे नॉर्मल है। अब क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कोई भी रे जो है इंसिडेंट हो रही है इस पर, और ये जो है ये वाला एंगल पूछा गया है, ठीक है। और व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे इफ़ द रिफ्लेक्टेड रे इज़ एट द एंगल ऑफ 90 टू द इंसिडेंट रे। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये जो है इसके बीच का पूरा एंगल कितना दे दिया गया है, हमको 90 दे दिया गया है, और हमसे सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया है। तो हमको ये पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि आई होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, आर के। एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर, जैसा कि हमने पहले भी सीखा हुआ है। तो अभी अगर ये पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 45। तो अब इसी को यहाँ से समझेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है 13th आंसर में, एज़ पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसा कि रिफ्लेक्शन का लॉ है उसके हिसाब से हम देखेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। जो आई है वो आर के बराबर होता है। हियर इज़ गिवन, और दिया क्या है, आई प्लस आर दिया है, वो कितना है 90 दिया हुआ है। तो क्या कर देंगे, आई निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 90 को 2 से डिवाइड करेंगे और कितना आ जाएगा 45, जैसा कि अभी हमने समझाया। हैंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे, इसलिए जो किसी भी रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना होगा 45 डिग्री होगा। अब यहाँ पे हमारा 14th क्वेश्चन है, हाउ मेनी इमेज ऑफ ए कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर। टू प्लेन मिरर हैं जिनके की बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 40 सेंटीमीटर है, और वो दोनों जो मिरर हैं वो पैरेलल रखे गए हैं। हाउ मेनी इमेज ऑफ ए कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन मिरर। टू पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में एक कैंडल रखी गई है और उसके बीच का जो है पूछा जा रहा है कितने इमेज बनेंगे, और उसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है, मिरर सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर, दोनों मिरर के बीच के डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब यहाँ पे आंसर दिया हुआ है इनफाइनाइट इमेज ऑफ ए कैंडल विल बी फॉर्म। इसमें जो है कैंडल की इनफाइनाइट इमेज बनेगी, क्योंकि दोनों एंगल जो हैं, जो दोनों हमारे मिरर हैं वो कैसे हैं, पैरेलल रखे गए हैं, और जब दोनों पैरेलल होंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट इमेज बनेगी। अब इसके बाद 15th क्वेश्चन है, टू मिरर्स मीट एट ए राइट एंगल। दो मिरर जो हैं 90 डिग्री पे मिलते हैं। A ray of light is incident on one at the angle of 30 degree as shown in figure। अब हम इसको जो है फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि टू मिरर्स, जो दो मिरर हैं, एक ये मिरर है और एक ये मिरर है। यहाँ पे इस तरह से दिखा देंगे, ये दोनों मिरर हो गए। ये जो दोनों मिरर हैं इनके बीच का एंगल कितना लिया गया है 90। टू मिरर्स मीट एट द राइट एंगल। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ पे कोई ये इंसिडेंट रे है, ये कितने एंगल पे आ रही है, अब यहाँ पे इसका ये नॉर्मल होगा, तो ये एंगल यहाँ पे ये 30 डिग्री बता रहा है कि इंसिडेंट रे जो पड़ रही है वो कितने पे पड़ रही है 30 डिग्री पे, एज सून इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकेंड मिरर। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे पूछी गई है कि सेकेंड रे से कैसी होगी, तो जो ये इंसिडेंट रे पड़ी ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम एंगल पे, क्योंकि आई आर के बराबर होता है। तो ये 30 है तो 30 का एंगल बनाते हुए, अब आपको ड्रॉ कैसे करना है, जितना एंगल ये बनाए उतना ही एंगल बनाते हुए, जैसे कि मैथ्स में आप करते हैं, इसको भी 30 डिग्री बनाते हुए यहाँ से एक रे दिखा देंगे। ये इस मिरर के लिए, इस रे के लिए जो है ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। अब ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, ये इस वाले मिरर के लिए क्या हो जाएगी, इंसिडेंट हो जाएगी। अब इसी पॉइंट पे हम फिर से नॉर्मल बनाएंगे। ये नॉर्मल जो है इस मिरर के लिए हो गया। अब ये वाला एंगल है ये अब इस मिरर के लिए इंसिडेंस एंगल हो गया, और फिर ये जो इंसिडेंस है ये अब फिर से ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। तो अब आपसे पूछा जा रहा है ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे, तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर देंगे, और क्या बताना है, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकेंड मिरर। तो इस तरह से ये हम ड्रॉ करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा जो ये वाला सेकेंड मिरर के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अगर हम मेज़र करते हैं तो वो आता है 60 डिग्री। तो इस तरह से इसको आपको ड्रॉ करना है, और यहाँ पे जो है हमने आपको ड्रॉ करके बताया है। तो यहाँ पे इसी तरह से ड्रॉ किया गया है। ये दोनों मिरर हैं, ये इसमें क्या इंसिडेंस रे पड़ रही है 30 डिग्री की, ये इसका नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इस वाले मिरर के लिए क्या हो जाती है,
इंसिडेंस रे हो जाती है और फिर ये इस तरह से यहाँ फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस मिरर के लिए ये नॉर्मल है, तो ये एंगल जब हम माप के देखते हैं तो ये कितना आता है 60 डिग्री। तो अब इसको समझते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज यूज टू ऑब्टेन द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इस डायग्राम को, इसके पाथ को समझने के लिए हम कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं? द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ का यूज कर रहे हैं टू ऑब्टेन द path of the reflected ray. It can be observed that the given ray of light will reflected from the second mirror. It can be observed, हम ऐसा देखते हैं कि जो the given ray of the light will be reflected, जो लाइट की जो रे है जो कि दी गई है वो रिफ्लेक्ट होती है किससे? सेकेंड मिरर से। जब रिफ्लेक्ट होती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 60 डिग्री का, जो कि अभी हमने आपको ऊपर समझा दिया। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, बूझो स्टैंड एट ए जस्ट ऑन द साइड ऑफ द प्लेन मिरर। अब एक यहाँ पे प्लेन मिरर है, ये बना हुआ है और यहाँ पे जो है बूझो की पोजीशन ये है। ए जस्ट ऑन द साइड ऑफ द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के साइड में इसकी पोजीशन है। एज सून इन द फिगर कैन ही सी हिमसेल्फ इन द मिरर। तो पूछा जा रहा है कि जो बूझो है क्या ये अपने आप को इस मिरर में देख पाएगा? अब कह रहा है आल्सो कैन ही सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट पी क्यू आर। अब यहाँ पे पी क्यू और आर पे जो ऑब्जेक्ट हैं तो क्या बूझो इन ऑब्जेक्ट को देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा? तो इसको समझने के लिए अब ये डायग्राम यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने आपकी बुक का भी डायग्राम ले लिया है। तो ये देखिए, ये आपका 16th वाला क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ बुक से लिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे इस तरह से ये मिरर है और ये जो है बूझो की, यहाँ बूझो की पोजीशन है, ये पी क्यू आर है। तो P जो है वो मिरर के जो है सामने है, बाकी QR जो है मिरर के बाहर है। तो ये वाला डायग्राम है। तो अब इसी डायग्राम को समझेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है ए प्लेन मिरर फॉर्म से वर्चुअल इमेज। एक जो प्लेन मिरर है वो किस तरह का इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर, जो कि मिरर के पीछे बनता है। द इमेज इज एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। तो जितना मतलब कह रहा है कि जो इमेज है वो उतना ही पीछे बनता है जितना कि इमेज उस आगे की तरफ, जितना डिस्टेंस उसका होता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द इमेज इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर। जो इमेज है वो उसके पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे बनता है एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, जितनी की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हो। ए कैन नॉट सी हिज इमेज, ए जो है अपने आप के इमेज को नहीं देख सकता है बिकॉज द लेंथ ऑफ द मिरर इज़ टू शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे जो मिरर लिया गया है उसकी जो लेंथ है वो बहुत शॉर्ट है ऑन हिज साइड। किसके साइड में? बूझो की साइड में। हाउएवर ही कैन सी द ऑब्जेक्ट प्लेस एट पी क्यू। तो जो पी और क्यू पे जो ऑब्जेक्ट है उसको वो देख सकेगा, बट कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट प्लेस एट आर। लेकिन जो आर पे ऑब्जेक्ट रखा है उसको नहीं देख सकेगा एज सून इन द फिगर, जैसा कि फिगर में समझाया गया है। तो फिगर से समझ लेते हैं कि अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो मिरर है ये छोटे साइज का है। अब यहाँ पे बूझो जो है साइड में खड़ा है। तो अब अगर यहाँ से देखें तो इसका इमेज जो है यहाँ कहीं बनेगा, लेकिन अब ये मिरर छोटे होने के कारण ये अपने इमेज को तो देख नहीं पाएगा। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पी क्यू और आर पे रखे हैं उसको ये पी क्यू को देख सकेगा। और यहाँ पे ये जो है आर है जो क्लियर नहीं है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, इसके इमेज को तो ये देख सकेगा। लेकिन जो ये आर है वो बहुत डिस्टेंस पे है, इसलिए ये उसको नहीं देख पाएगा। पी क्यू को देखने के लिए यहाँ पे जो है कुछ रेज ड्रॉ की गई हैं। तो ये इस तरह से देखेंगे कि पी से होती हुई एक रे आएगी और ये जो है ये रिफ्लेक्ट होके बूझो तक पहुँच जाएगी। उसी तरह से क्यू से रेज आएगी इंसिडेंट रे और यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो इमेज है पी और क्यू का वो यहाँ पे जो बूझो है वो देख पाएगा। अब इसी को जो है कैसे देख पाएगा? ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं इनको जो पीछे मिलाएंगे तो इसका जितनी डिस्टेंस पे पी है उसका इमेज यहाँ पे पी डैश पे बनेगा और जितने डिस्टेंस पे क्यू है उसका यहाँ पे क्यू डैश पे बनेगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि बूझो जो है पी और क्यू वाले इमेज को देख पाएगा, लेकिन आर वाले इनको नहीं देख पाएगा, क्योंकि आर से जो इंसिडेंस रे पड़ेगी वो मिरर पे नहीं पड़ रही है, जबकि पी और क्यू से जो रेज निकल रही हैं वो मिरर पे पड़ रही हैं और वो रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो बूझो तक पहुंच रही हैं। इसी कारण जो है बूझो जो है पी और क्यू को देख पाएगा, लेकिन ये जो आर पॉइंट है उससे जो इंसिडेंट रे आएगी वो मिरर तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि मिरर का साइज बहुत ही छोटा है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर।
अब यहाँ पे फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन का यहाँ पे डायग्राम क्लियर नहीं है, बुक से हमने डायग्राम ले लिया है, ये वाला डायग्राम है, ये देख लीजिए, फिर आंसर हम वहाँ से बता देंगे। 17th क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब किसकी पोजीशन बतानी है, ए की। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर। ये जो ए है इसकी हमको क्या बतानी है, पोजीशन इमेज की बतानी है। अब पूछा जा रहा है कैन पहली एट बी सी दिस इमेज। अब इसका जो इमेज बनेगा ए का, क्या उसको पहली देख सकेगी। फिर पूछा जा रहा है कैन बूजो एट सी, बूजो जो कि सी पे है, कैन सी दिस इमेज, इसके इमेज को देख सकेगा। व्हेन पहली मूव फ्रॉम बी टू सी, जब पहली जो है बी से सी के तरफ चली जाती है, व्हाट डज द इमेज ऑफ ए मूव, तो क्या ए का इमेज जो है मूव करता है। तो अब इसी क्वेश्चन के आंसर को हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से समझाया गया है। तो ये जो है अभी जो हमने बुक का डायग्राम बताया कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, कैन पहली एट बी सी दिस इमेज, तो अब यहाँ पे कैसे देखा जाएगा कि यहाँ पे ये जो ए पे रखा है, अब जितने डिस्टेंस पे ए है इसका जो इमेज है वो ए डैश पे उतनी ही मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा। ये मिरर है उससे उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा। अब ये जो पूछा जा रहा है पहली क्या इसके इमेज को देख पाएगी, इसके लिए पहली से क्या होगा, इंसिडेंट्स रे जो यहाँ से ए वाले से जो है एक इंसिडेंट रे आएगी, वो पहली तक पहुंच जाएगी, मतलब वो उसको देखेगी, और दूसरी रे है वो सी जो बूझो तक पहुंचेगी, तो ये उसको भी देख सकेगा। अब देख कैसे सकेगा, इस रेस को हम जब पीछे की तरफ मिलाएंगे, ये इसके जहाँ पे इसका इमेज बन रहा है, मतलब बूझो और पहली इसको देख सकते हैं। तो इसी के आंसर को हम यहाँ समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ए का जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनता है। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द मिरर। मतलब कहने का कि जितना डिस्टेंस ये जैसे मिरर है, जितना डिस्टेंस यहाँ से ए का है उतने ही डिस्टेंस पे इसका इमेज जो है ए डैश पे बनता है, यही समझाया जा रहा है। इमेज ऑफ ए इज सोन इन द गिवन फिगर। यहाँ पे ऊपर वाले फिगर में यहाँ पे ये इसका दिया हुआ है कि कहाँ पे इमेज बन रहा है। फिर जो बी क्वेश्चन पूछा गया था, कैन पहली एट बी सी दिस इमेज, तो अभी हमने ऊपर समझाया कि तो क्या हो जाएगा, यस पहली एट बी कैन सी द इमेज, फिर सी का भी हो जाएगा यस बूझो एट सी कैन सी द इमेज, दोनों ही देख सकेंगे, क्योंकि जो ए से निकलने वाली जो इंसिडेंस रे हैं वो बूझो और मिरर से टकराने के बाद बूझो और पहली तक पहुंच रही हैं, इसलिए जो ये दोनों हैं इसके इमेज को देख पाएंगे। अब क्या है हमारा डी है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए विल नॉट मूव। अब अगर जो अभी डी वाले में क्या पूछा गया था कि व्हेन पहली मूव फ्रॉम बी टू सी, अगर पहली बी से सी की तरफ मूव हो जाए तो क्या उसका जो इमेज बन रहा है वो भी मूव होगा। तो क्या होगा, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए विल नॉट मूव। इमेज जो ए का है वो मूव नहीं होगा, इट विल रिमेन एट द सेम पोजीशन, ये अपने सेम पोजीशन पर रहेगा। व्हेन पहली मूव फ्रॉम बी टू सी, जब पहली जो है बी से सी की तरफ मूव करेगी। तो अभी क्वेश्चन आंसर सारे पूरे हो गए। अभी कुछ जब हमने कीवर्ड डिस्कस किए थे, एक कीवर्ड यहाँ पे रह गया था, तो ये रॉड वाला है। रॉड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन एट लो लाइट लेवल। रॉड जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लो लाइट लेवल पे। दे डू नॉट मेडिएट कलर विजन, ये कलर विजन को मेडिएट नहीं करते हैं। द डे बर्ड्स हैव मोर कोन्स एंड फ्यूअर रॉड्स। डे बर्ड्स में जो है कोन ज़्यादा होते हैं, कोन्स और रॉड्स जो हैं वो कम होते हैं। तो ये कीवर्ड्स भी हो गया और इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे क्लियर हो गए। और ये जो अभी हमने आपको 15th, 16th और क्वेश्चन 17th जो बताया उसको आप यहाँ से भी क्लियर देख सकते हैं, क्योंकि डायग्राम जो है वो नोटबुक में क्लियर नहीं है। तो यहाँ से आप 15 और 16th और 17th जो भी ये डायग्राम है यहाँ से देख सकते हैं, या फिर अपनी बुक से भी देख के और फिर जो भी हमने समझाया है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरह से भी हमारा ये चैप्टर जो है पूरा होता है। बुक से चैप्टर को पढ़िएगा और वीडियो देखिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।